हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो क्लास 9 से लेकर के 12 तक का जो सिलेबस यहाँ पे छोटा हुआ जैक बोर्ड का। तो उसमें फ्रेंड्स जो सिलेबस आपको दिया गया है नया वाला 40% का जो कटौती करके, यानी कि 60% का सिलेबस जो आपको मिला है, वो सिलेबस समझने में बहुतों को दिक्कत आ रहा है कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप लोगों को जो कौन सा पढ़ना है एंड कौन सा छोड़ना है यहाँ पे। तो मैं बारीकी से बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे ये वाली पॉइंट समझ में नहीं आया। ठीक है, तो कोशिश करूंगा मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को रिप्लाई कर दूं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं होल क्लास का यहाँ पे बात करूंगा, यानी क्लास 9, 10, 11 और 12 सभी का बात करूंगा। बट थोड़ा थोड़ा सबका ले लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि किसी को ये ना लगे कि मेरे क्लास का नहीं लिया है एंड मेरे सब्जेक्ट का नहीं लिया है, इसलिए मैं सभी का लेने की कोशिश करूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, ताकि आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से पता चल जाए। और आप लोगों को अगर कहीं कोई दिक्कत होती है फ्रेंड्स, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना। जैसा कि हिंदी विषय ए का है, अभी हम लोग इसका बात करने वाले हैं, क्लास 9 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पाठ संख्या, पाठ का नाम, सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम, हाँ या नहीं। यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है, गद्य है। यहाँ पे जो आपका इधर नाम लिखा गया, प्रेमचंद दो बैलों की कथा, हाँ, यानी कि ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में श्यामचरण दुबे, उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, ये चीज़ जो भी यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे नहीं लिखा गया, मतलब इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका इधर लिखा गया ये वाला, तो यहाँ पर ये लिखा गया है। तो जो मतलब अगर कोई सिलेबस को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और मान ली उस सिलेबस के अंदर में कोई टॉपिक है, यानी कोई और वहाँ पे टॉपिक है जो कि आपको नहीं पढ़ना है, तो अगर वो चीज़ नहीं पढ़ना होता है तो आप लोगों को इधर यहाँ पे दिया हुआ रहता है कि इसको नहीं पढ़ना है। लेकिन जो यहाँ पे दिया जाओ, जो हाँ लिखा, जैसे कि प्रेमचंद दो बैलों की कथा, तो यहाँ पे जो हाँ लिखा गया, मतलब प्रेमचंद का जो यहाँ पे दो बैलों की कथा वाली जो कहानी है आपकी, या फिर जो भी है आपका, उसमें आपको सभी चीज़ें पढ़नी है। कोई टॉपिक को स्किप नहीं किया गया, यानी कोई टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है। और यहाँ पे जो नहीं लिखा गया है, उस पूरे चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना। जैसे प्रेमचंद का ये जो है प्रेमचंद के फटे जूते, ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको नहीं पढ़ना है। यानी जो नहीं लिखा गया उसको नहीं पढ़ना है, जो लिखा गया हाँ उसको आपको पढ़ना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पद्य में, ठीक है, कबीर की साखियाँ, कबीर की साखियाँ में आपको ये पढ़ना है। बट इसमें एक शब्द आपका कोई टॉपिक है, ठीक है, वहाँ पे उस चैप्टर में, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। यानी शब्द टॉपिक को केवल नहीं पढ़ना है और शब्द टॉपिक को नहीं पढ़ना। ठीक है, और जो कबीर की साखियाँ में और भी जो चीज़ें दी गई है उसको आपको पढ़ना है, सिवाय शब्द के। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग समझिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हम लोग क्लास 9 का बात कर लिए, ये हिंदी का था। तो और हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये अंग्रेजी का है। ठीक है, तो अंग्रेजी में आपको यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों का ये जो द फन दे हैड इसैक एविम, जो भी यहाँ पे लिखा गया है प्रोज है। ठीक है, इसमें ये पढ़ना है आपको, यहाँ पे यस लिखा गया है, तो यस में यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे कोई टॉपिक को नहीं रिमूव किया, मतलब आपको सारी चीज़ें पढ़ना है। लेकिन वहीं पे देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे एल्विस जेनिन डिब्रो कावली, ठीक है, ये नो लिखा गया, मतलब पढ़ना भी इसको नहीं है, इसको पढ़ना भी नहीं है, और उसके अंदर का ये टॉपिक को भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब ये पूरे को नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर यही चीज़ अगर यहाँ पे यस लिखा होता, ठीक है, अगर यस लिखा होता तो मतलब आपको इस चैप्टर को पढ़ना होता, सिवाय इस टॉपिक को, मतलब इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना होता। ठीक है, तो यही थी यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे कहीं वैसा एग्जाम्पल तो नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नो यहाँ पे लिखा गया, नो के साथ इधर जो दिया गया है। ठीक है, अगर यस होता तो आप लोगों को और भी अच्छे से बता पाता, लेकिन आप लोग उम्मीद है समझ गया होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सभी में नो नो लिखा गया है। एंड अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे संस्कृत में गद्यांश साधिरिति प्रश्न ये आएगा, आपका क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, वर्ण विन्यास यहाँ, लेकिन ये देखिए यहाँ पे वर्ण विन्यास में जो है यहाँ पे हाँ तो है, बट आपको ये वाला शब्द जो मतलब ये टॉपिक जो है उपखंड का नाम, इसको आपको नहीं पढ़ना है। मतलब ये जो है वर्ण उच्चारण स्थाननी, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना होगा, और बाद बाकी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ना होगा। मतलब यही थी आप लोगों को समझाना। ठीक है, कि अगर यहाँ पे देखिए यहाँ भी हाँ लिखा गया है, ठीक है, यहाँ इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, लेकिन ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, ये चीज़ को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक,
अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए यार बहुत सारे लैंग्वेजेस दिए गए हैं जो कि मुझे भी नहीं समझ में आता है। मुंडारी हो, बंगला, कुरुक, नागपुरी, ये सब बहुत कुछ यहाँ पे है। तो जो यहाँ पे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब जो इसको ले रखे हो, तो प्लीज़ आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो अब आप लोग देख लो यार, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि ये चीज़ करना क्या है। तो ये देखिए नंबर सिस्टम को आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आपको नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 1 और 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एंड एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट एक्सक्लूडिंग एग्जाम्पल, मतलब देखिए एक्सरसाइज जो है 1.2 को और उसके साथ में जो एग्जाम्पल्स हैं उसको भी आपको नहीं पढ़ना है। मतलब इधर जो दिया गया है उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया ऊपर में फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया तो उस उपखंड का नाम, यानी कि जो एक मान लीजिए जो चयनित पाठ यानी कि चयनित यानी सेलेक्टेड चैप्टर को, ठीक है, सेलेक्टेड चैप्टर के उपखंड बोले तो उस टॉपिक को अगर सेलेक्ट किया गया, उस चैप्टर को सेलेक्ट किया गया है, लेकिन उस सेलेक्टेड चैप्टर के अंडर में जो टॉपिक है ये सारे चीज़ ये वाले, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत आती है समझने तो आप लोग जरूर से पूछ लेना। यहाँ भी वही बात करी गई है, इस सब सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है। मतलब इधर जो दिया गया है उसको आपको स्किप करके चले जाना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। भौतिक में भी वही बात की गई है यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए गति यानी कि मोशन आपको पढ़ना है, बट मोशन में आपको 8.4 गति का ग्राफी प्रदर्शन, 8.6 एक समान वृत्ति गति, ये सब वृत्तीय गति सब आपको नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कक्षा 10 की ओर चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इधर वोकेशनल कोर्सेज कहा जाता है, तो आप लोग देख लेना, यस नो है सारी चीज़ें लिखा गया है। तो यस नो, यस का मतलब जो पढ़ना है और नो मतलब नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ पढ़ना था, ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्सव अट नहीं रही है, उत्सव अट नहीं रही है, ठीक है, इसको पढ़ना है। बट उसके अंडर में ये जो लिखा गया है अट नहीं रही है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर में, यहाँ पे देखिए यहाँ भी वही चीज़ लिखा गया है, नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए नागार्जुन का यह दंतुरित मुस्कान फसल, तो यहाँ पे दंतुरित मुस्कान को पढ़ना है, बट फसल को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, फसल आपको नहीं पढ़ना है। बस ये आपको यहाँ पे हाँ लिखा गया, मतलब उस चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन उस चैप्टर में जो ये फसल टॉपिक है आपको उसको नहीं पढ़ना है, ठीक। और आप हम लोग देखते हैं आगे का, यहाँ पे सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है यार, अभी हम लोग केवल 38 पेज में आए हुए हैं, और पूरा का पूरा 182 यहाँ पे टोटल है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश रीडर। तो इंग्लिश रीडर में आप लोग देख लीजिए, इधर सारा यस यस है, इधर नो नो है, नो के साथ में भी हटा दिया गया, मतलब पूरा चैप्टर को स्किप किया गया है, ठीक है, टॉपिक को नहीं, इस चैप्टर को स्किप किया गया है। तो आप लोग जो भी है अगर कहीं डाउट रह जाती है तो बताना। एंड कक्षा 10वीं का जो यहाँ पे देखिए ये सारे टॉपिक्स जो हैं इसको पढ़ना है और इसको नहीं पढ़ना है। अभिव्यक्ति कुछ ऐसा लिखा गया है, अभियुक्ति, अगर देखो यार ये थोड़ा हिंदी में लिखा गया है, अब यहाँ पे अभियुक्ति इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ये चीज़ वहाँ क्लियर नहीं लिखा गया, ठीक है। लेकिन सारे अगर और कोई क्या मतलब अनुसार अगर इसको देखें, ठीक है, और मतलब और जो ऊपर दिया गया उसके अनुसार अगर देखें तो मे भी इसको नहीं पढ़ना होगा। अभियुक्ति मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंग्लिश में फ्रेंड्स, मैं उस कमेंट बॉक्स को पिन कर दूंगा अगर आप लोगों को पता होगा तो, ठीक है। तो यहाँ जो भी है यहाँ पे उर्दू ये सब आ गया फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं क्लास 11th की ओर, हम लोग फटाफट से करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स ताकि सारे का हम लोग कवर कर पाएँ। और मे बी हम लोग 10th में ही हैं अभी। तो देख लो यार यहाँ पे 10th का जो नंबर सिस्टम है, रियल नंबर एंड इक्विलेट डिवीजन लेमा एंड रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1, मतलब इक्विलेट डिवीजन लेमा जो है एंड उसके इक्विलेट डिवीजन लेमा को और उसके रिलेटेड मतलब इक्विलेट डिवीजन लेमा से जो भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसको आपको नहीं बनाना है एक्सरसाइज 1.1 में। और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 5, मतलब 5, 6, 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 5 को आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे नहीं बनाना है, ठीक है। तो वही बात यहाँ भी करेंगे हम लोग कि इधर जो भी दिया गया है उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको, ये चीज़ मत बोलना कि इसमें तो ये सब हटा दिया गया मतलब इसको नहीं पढ़ना है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ जो है यहाँ पे जो है उसको आपको पढ़ना है, लेकिन उसके अंडर में ये सारे टॉपिक्स जो हैं उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक।
और अगर देखो मैं बस समझाने की तो पूरी अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ, बता दूँ, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक्स को इधर इतने से मतलब जो दिया गया इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन चैप्टर्स आपको स्किप नहीं किया गया, मतलब चैप्टर को स्किप नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक्स को स्किप किया गया, मतलब टॉपिक्स को यहाँ पे छोड़ा गया है, ना कि चैप्टर को। पूरे चैप्टर को रखा गया है, बस उसमें से कुछ टॉपिक्स कुछ मतलब ऐसे हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ने वाले हैं, तो उसको रिमूव किया गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा भौतिक आ गया, यानी कि फिजिक्स। तो फिजिक्स आप लोग का जो भी है आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे इधर जो है यहाँ पे वही बात करा गया है, ठीक है। इधर जो टॉपिक दिया गया है, इधर जो भी लिखा गया है उसको नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। इधर नहीं पढ़ना है, बाद बाकी से ये सब सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर में और भी जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ना पड़ेगा सिवाय इसके, ठीक है। और जो भी यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत में विद्युत की धारा कि तापीय प्रभाव, इसको नहीं पढ़ना है। विद्युत की धारा का तापीय प्रभाव आपको नहीं पढ़ना है। फिर विद्युतीय शक्ति आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिखा है विद्युतीय धारा का चुंबकीय प्रभाव, संपूर्ण पाठ, मतलब इसको होल नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। संपूर्ण पाठ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इसको पूरा हटाया गया है। और फिर यहाँ जीव विज्ञान एंड रसायन, सेलेक्टेड डिलीटेड। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्टेड और डिलीटेड लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे जो सेलेक्टेड है, यानी कि सेलेक्टेड मतलब हाँ आपको पढ़ना है, ठीक है। और सेलेक्टेड में फिर अगर इधर है कोई टॉपिक लिखा गया है, कोई चीज़ लिखा गया है, तो उसको आपको नहीं पढ़ना। और डिलीटेड मतलब उसको पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया आपके सिलेबस से, इसको पूरा का पूरा डिलीट किया गया, यानी तत्वों का अवतरण वर्गीकरण को आप पूरा का पूरा डिलीट किया गया, ठीक है। और वही अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले आनुवांशिकता एवं जीव विकास, ठीक है। इस सेलेक्टेड है, लेकिन सेलेक्टेड के अंडर में ये जो सब विषय है यहाँ पे विकास, जाति उद्भव, विकास एवं वर्गीकरण, विकास की प्रगति का सम्मान नहीं मानना चाहिए, तो ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपका बचता है उसको आपको पढ़ना है, उसको बारीकी से पढ़ लीजिएगा। सिलेबस इसका इस बार आप लोगों को काफ़ी छोटा कर दिया गया यार, तो उम्मीद है कि आप लोगों का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड मॉडल पेपर भी आपका दिसंबर के पहले वीक तक रिलीज़ करने की बात करी गई है, ठीक है। तो हो सकता है मे भी आ जाए, तो मैं भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। और यहाँ पे देख लो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है सिवाय इसके, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये सब जो इस टॉपिक में जो भी आपका रहेगा इस चैप्टर में उसको आपको पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पे पहला विकास चैप्टर जो है, यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे पहला चैप्टर जो आपका विकास है, ठीक है। संपूर्ण अध्याय विलोपित, मतलब पूरा का पूरा विकास चैप्टर जो है आपका डिलीट कर दिया अर्थशास्त्र में, ठीक है। अर्थशास्त्र में जो है आपका पूरा का पूरा विकास चैप्टर को ही डिलीट कर दिया गया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ एक एक चीज़ को मैं अगर देखूँ बढ़िया से तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा यार, तो इसलिए मैं फटाफट से करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग पढ़ पढ़ के समझने की कोशिश करना, कहीं दिक्कत आती है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, टेलीग्राम पे शेयर कर देना, मैं देख करके उसका बताऊँगा। या फिर हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे शेयर करना, मुझे उसका हेडलाइन अंडरलाइन कर देना एंड उसके बाद बता देना कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा भैया, आप बता दो इसका मतलब क्या चीज़ यहाँ बोलना चाह रहे हैं चैप्टर 1, ठीक है। तो आप लोग बताना, मैं कोशिश करूँगा पूरा का पूरा रिप्लाई करने का, ठीक है। टाइम मिलेगा तो कर दूंगा यार, ठीक है। ऐसे किसी का हेल्प करने से कुछ जाता नहीं है। एंड आप लोग जो कमेंट करते हो थोड़ा कुछ अनवांटेड कमेंट्स भी होता है यार, वो सब मत किया करो। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो प्लीज़, आप लोगों के लिए इतना मेहनत हम लोग करते हैं यार, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बहुत ही बुरी बात है ये, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, और होप कि इस वीडियो में आप लोग मुझे ज़्यादा मतलब लाइक करोगे इस वीडियो को। और यहाँ पे देख लो ये हिंदी कोर है, तो हाँ नहीं में कहा गया है यहाँ पे, जो हाँ है वो आपको पढ़ना है, जो नहीं है उसको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो हाँ नहीं का मतलब हाँ मतलब पढ़ना है, नहीं मतलब नहीं पढ़ना है, ठीक। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हिंदी ही है, ठीक है, सारी चीज़ें। एंड अब आया हम लोग का इंग्लिश कोर। तो इंग्लिश कोर में आपका देखिए रीडिंग सेक्शन आपका आएगा, कॉम्प्रिहेंसन एंड नोट मेकिंग जो है आपका नहीं आएगा, ठीक है। नोट मेकिंग और शॉर्ट आएगा आपका, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए पर्सनल रिस्पॉन्स, नोटिस में आपका पोस्टर मेकिंग नहीं आएगा, ठीक है। एंड पोस्टर मेकिंग में एडवर्टाइजमेंट एक नहीं आएगा, एंड एडवर्टाइजमेंट में तो कुछ लिखा नहीं है इसने, तो हम लोग क्या समझें इसको, पता नहीं यार। समरी वगैरह तो आना चाहिए, राइटिंग सेक्शन भी आना चाहिए, बट यहाँ पे इसने कहीं लिखा नहीं है, यस और नो कुछ भी नहीं लिख रखा है। तो नो मतलब मे बी ये नो वाला नो होगा शायद, ठीक है।
तो मुझे लगता है ये नो होगा फ्रेंड्स, ये ठीक है, यहाँ पे भी नो होगा, क्योंकि नो होगा, ठीक है, क्योंकि देखो यस जहाँ पे भी है यहाँ पे यस डायरेक्टली इन्होंने लिख रखा है, और यस में ये सारी चीज़ें लिख रखा है, ठीक है, टॉपिक्स को लिख रखा है, मतलब ये पढ़ना होगा आपको, ठीक है। एंड जहाँ पे देखो यस है, सारी चीज़ें यस है, तो यस यस मतलब सबको आपको पढ़ना होगा। नो, नो के नीचे जो भी है, देखिए यहाँ पे नो है, ठीक है, और नो के नीचे जितना भी है यस के ऊपर, ये आपको नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे यहाँ पे इंग्लिश इलेक्टिव आ गया हमारा। इलेक्टिव में कंपोजिशन यस है, तो कंपोजिशन में आपका आर्टिकल नहीं आएगा, एंड आर्टिकल रिपोर्ट में आपका स्पीच नहीं आएगा, स्पीच को, ठीक है, स्पीच को रिमूव करो, ठीक। एंड सेमिनार में आपका सेमिनार नहीं आएगा। तो यस नो का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यस मतलब हाँ, नो मतलब नहीं। एंड अब हमारा संस्कृत आता है, तो संस्कृत आप लोग देख लेना। एंड उर्दू, बंगला, उड़िया, फारसी, जो भी यहाँ पे अदर लैंग्वेजेस हैं वो मुझे नहीं समझ में आता, तो मैं नहीं बता सकता इसका। एंड हम लोग चलते हैं, अब जो भी हमारा क्लास स्टार्ट होता है, अब यहाँ पे देख लो फिजिक्स अब आपका आ गया, फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड वेदर द चैप्टर इज सेलेक्टेड और नो, मतलब देखिए जो सेलेक्टेड आपका चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड होल यहाँ पे डिलीट किया गया है, ठीक है, डिलीटेड टॉपिक, ये वेदर द चैप्टर इज सेलेक्टेड और नॉट, मतलब सेलेक्टेड है तो यस लिखा रहेगा, और नहीं है तो नो, पूरा का पूरा डिलीटेड है ये चैप्टर, ठीक है। और उसमें ये सारे टॉपिक्स को डिलीट किया गया, मतलब होल चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया फिजिकल वर्ल्ड का, ठीक है। एंड यूनिट एंड मेजरमेंट आपका यस है, मतलब पढ़ना होगा। और यहाँ पे क्या लिख रखा है, सेलेक्टेड टॉपिक्स, जो टॉपिक्स को सेलेक्ट किया गया है यहाँ पे, ठीक है, टॉपिक को जो सेलेक्ट किया गया, एंड टॉपिक जो यहाँ पे रिमूव किया गया है, ये टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन होल आपको पढ़ना होगा, जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो आप लोग अपने बुक में मार्क कर लीजिएगा, पेंसिल का यूज़ कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ भी ये टॉपिक्स आपको मिले उसको मार्क करते जाइएगा, एंड उसको पढ़ लीजिएगा बारीकी से। एंड मोशन इन प्लेन एंड लॉ ऑफ मोशन में आपको देखिए ये सारी चीज़ें पढ़ना है, एंड ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है। तो आप लोग जो भी है डायनामिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, व्हीकल ऑन लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन बैंक्ड, तो ये सारी चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एंड देख लीजिए आप लोग वही बातें यहाँ पे भी करी गई है। एंड यस नो का मतलब, यस मतलब जो भी है, तो ये पूरा आपका रिमूव कर दिया गया है, ये आपका थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स को पूरा रिमूव किया गया है, ठीक है, पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया आपके सिलेबस से इस बार। एंड अब हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एंड और अभी कहीं पर अगर आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं फटाफट से इसको पार कर दे रहा हूँ यार गाइज, आप लोग भी पता है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इंटरप्रेनियम जो भी है यार, ये काफ़ी लंबा नाम है, इंटरप्रेन्योरशिप जो भी है, ठीक है। तो यहाँ यस नो का मतलब लिखा गया है, तो यस का मतलब जो भी आपको पता ही है, वोकेशनल कोर्सेज में जो भी आपका वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर लेना। एंड अब हमारा आता है कक्षा 12वीं, ठीक है। तो हिंदी कोर में देखो आपको हिंदी कोर में हरिवंश राय बच्चन जी का दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ना है आपको, लेकिन आत्म परिचय आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। एंड कुंवर नारायण दूसरा चैप्टर आपको डिलीट कर दिया गया फ्रेंड्स हिंदी में, ठीक है। देखिए अलोक धनवा पतंग, ये आपको नहीं पढ़ना है। वही कुंवर नारायण कविता के बहाने, बात सीधी थी पर, आपको ये चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है, बात सीधी थी पर आपको नहीं पढ़ना होगा। एंड अगर इधर कुछ नहीं लिखा गया है, इधर अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो आपको ये पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। इधर कुछ लिखा गया है तो उस टॉपिक को रिमूव करना होगा, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ इस चीज़ को, तो फिर से मैं दोहरा दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग होप कि समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एंड हमारा इंग्लिश अब आता है, तो इंग्लिश कोर कहाँ पे है, इंग्लिश कोर यहाँ पे है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा, ठीक है। एंड नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग नहीं आएगा। एंड शॉर्ट कंपोजिशन में आपका जो है नोटिस आएगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, पोस्टर मेकिंग नहीं आएगा, इनविटेशन एंड रिप्लाईज आपका नहीं आएगा, ठीक है। लेटर राइटिंग में लेटर टू आएगा, एडिटर आएगा, ऑफिशियल लेटर नहीं आएगा, बिजनेस लेटर एंड लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन नहीं आएंगे, रिपोर्ट राइटिंग आएगा आपका, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा, आर्टिकल राइटिंग आएगा, राइटिंग नहीं आएगा,
और राइटिंग में आपका डिबेट नहीं आएगा, ठीक है। तो जो नो लिखा गया है उसको पूरा का पूरा डिलीट कर देना यार, उसमें कुछ लेना देना मत रखना, ठीक है। एंड अगर आपको फिर भी कहीं समझ में नहीं आता है, ठीक है, ये जो अदर लैंग्वेजेस को छोड़ करके यार वो सारे अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे कहीं भी शेयर करके पूछ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको अंडरलाइन कर लेना एंड बता देना कि यह चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग को दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। एंड टेलीग्राम पे अपडेट आप लोगों को कुछ ना कुछ को मिलती रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक जो भी है आपका यहाँ पे चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आपको पढ़ना है एंड सेलेक्टेड टॉपिक्स एंड डिलीटेड टॉपिक्स, ठीक है। तो डिलीटेड टॉपिक आप लोग देख लीजिए, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फील्ड ड्यू टू चार्ज इन्फिनिटी प्लेन शीट, ये चीज़ को रिमूव कर दिया गया है। बाद बाकी आपको सबको पढ़ना होगा, गॉस थ्योरम, स्टेटमेंट प्रूफ है, इट्स एप्लीकेशन, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रखा गया है एंड बाद बाकी को जो बेकार का है उसको रिमूव कर दिया गया, जो कि आप लोग आगे भी पढ़ सकते हो या फिर अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो भी उसके कोई दिक्कत नहीं होगा उससे आगे चल करके, ठीक है। तो सारी चीज़ों को रिमूव किया गया है एंड और भी थिंग जो भी है आप लोग देख लेना, ठीक है। तो होप यार की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मतलब आप लोगों का डाउट अगर क्लियर अभी भी नहीं हुआ होगा तो आप लोग जो है मैंने बोला कि स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे सेंड कर देना, तो सेंड कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना या फिर कहीं भी कुछ भी कर देना यार, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का फटाफट से, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी जरूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।